8D टूल एक क्वालिटी टूल है, इसलिए इस टूल को हमने सेलेक्ट किया है और हम यहाँ पर इसको डिप्लॉय करेंगे और इस टूल की अहमियत और अफादियत को समझेंगे। इसके लिए आइए एक स्लाइड देखते हैं जिसके ऊपर हमें ये आगाह होगा कि सही टूल इस्तेमाल करने के कितने फ़वाइद होता है और फिर हम अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एफर्ट प्लस रॉन्ग टूल इक्वल टू नो रिजल्ट। अगर आप अपनी एफर्ट्स के साथ किसी गलत टूल को इस्तेमाल करते हैं तो जवाबन रिजल्ट जो है वो सिफर होगा। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि इस नट को खोलने के लिए ये पारा इस्तेमाल नहीं हो सकता था, लेकिन हमने किया तो क्या रिजल्ट आएगा? जाहिर सी बात है, हम अपने से रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। ये वो 80 टूल है जो हम अपनी इस एक्टिविटी में इस्तेमाल करेंगे अपने करेक्टिव एक्शन में। 80 टूल के हवाले से मैं आपको मुख्तसर ये बता दूं, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला टूल है। ये एक समरी डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम कस्टमर को ये बताते हैं कि हम जो करेक्टिव एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं या कर रहे हैं वो कौन सा है और उसका तरीकाकार क्या है। The 8D methodology is a problem solving process. 8D तरीक़ेकार मसलों का हल करने के लिए, प्रोसेस को हल करने के लिए ये काम है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत मशहूर है। इसको हम यहाँ टेक्सटाइल के अंदर डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 8D टूल 8 नंबर्स ऑफ यानी 8 डिसिप्लिन के ऊपर वर्किंग करता है। प्रोसेस के अंदर हम सबसे पहले शनाख्त करेंगे यानी आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे यानी तज्जिया करेंगे, रिजॉल्व प्रॉब्लम इन सिस्टमेटिक वे और प्रॉब्लम को हल करेंगे मुनज़्ज़म तरीके के ऊपर जो सिस्टम के मुताबिक। 8D मेथोडोलॉजी जो है या 8 तरीकों पर मुश्तमिल होती है। इसके यानी 8 स्टेप होते हैं, तो हम ग्रेजुअली इन स्टेप्स को आगे सीखते हैं। नंबर 1, टीम का क़याम, यानी हमें एक टीम बनानी है और उसकी जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स लोगों की हम एक टीम बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ टेक्निकल लोग शामिल होंगे। इसका दूसरा डी यानी सेकंड डी जो है वो ये है, हम मसला बयान करेंगे, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, हमें क्या मसला दरपेश है। डेवलप इंटरम कमिटमेंट एक्शन प्लान, यानी जो बुरी रोकथाम की कार्रवाई तैयार करेंगे और जो टीम हमने बनाई है उस टीम की तस्वीरें वगैरह कस्टमर को सेंड करेंगे। अगला स्टेप यानी इसकी 4G जो है वो ये कहती है कि इस्टेब्लिश रूट कॉज, यानी बुनियादी वजह कायम करेंगे। हम ढूंढेंगे कि कौन सी एक्चुअल वजह है जिसकी वजह से ये हमारा डिफेक्ट जो है ये ग्रेजुअली दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसमें इस एक्टिविटी में हम 5Y को इस्तेमाल कर सकते हैं, आशिकावा डायग्राम यानी फिशबोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड फॉल्ट ट्री को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फॉल्ट ट्री भी बना सकते हैं। 5D हमसे तकादा करता है कि हम एक प्लान डेवलप करें, परमानेंट करेक्टिव एक्शन डेवलप करें, मुस्तकिल इस्लाही इक़दामात तैयार करें और उनकी तस्दीक करें। यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम हमें डिस्क्राइब हुई है उसकी रूट कॉज ढूंढने के बाद अपने प्रोसेस के अंदर, अपने प्रोसीजर्स के अंदर तब्दीली लेकर आएंगे और इस जो एक्टिविटी है, जो डिफेक्ट हमारा आ रहा है, हाईएस्ट डिफेक्ट, उसको कम करने की मुस्तकिल कोशिश करेंगे। 6D हमें कहता है कि इंप्लीमेंट वेरीफाई करेक्टिव एक्शन प्लान, यानी जो हमने इस्लाही कार्रवाई को नाफिज और तस्दीक किया है उसको हम नाफिज करेंगे और उसकी तस्दीक करेंगे कि आया जो प्रोसीजर और प्रोसेस में हमने तब्दीली लेकर आए हैं ताकि ये डिफेक्ट की रोकथाम हो सके और आगे ना बढ़ सके, उसको हम चेक करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे कि आया लोग उस पर पाबंदी के साथ अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसका 7वां डी है प्रिवेंट रिकरेंस, यानी तकरार को रोकने का तरीकाकार, यानी हम चेक करेंगे, उसको डीपली एनालाइज करेंगे, अपडेट करेंगे प्रोसेस को, प्रोसीजर्स को और ट्रेनिंग मटेरियल को, कि आया जो ट्रेनिंग मटेरियल प्रोसीजर्स हमने डिप्लाई किए हैं, आया उनमें कोई गलती तो नहीं है, उनमें कोई खामी तो नहीं है, या उनमें कोई फेलियर तो वाकई नहीं हो रहा। ये रिकॉग्नाइज टीम एंड कस्टमर, टीम और ग्राहक को पहचानें, यानी आपके कस्टमर की जो डिमांड्स हैं और आपकी जो टीम वर्किंग कर रही है उसको पहचानें, उसको किस तरह करके आपने इन्फॉर्म करना है, आगे ट्रेन करना है और आगे चलाना है। 8D तरीक़ेकार से हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि मुस्तक़बिल में दोबारा ये डिफेक्ट ना हो और दोबारा ये फॉल्ट जो है, ये प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए। कि आपको 8D समझ में आया होगा और हम इस टूल को इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने डिफेक्ट को रिड्यूस करेंगे। अनकरीब हम देखेंगे कि हम बहुत सारे डिफेक्ट को कम करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। इन तमाम कामों को करने के लिए हमें अपने सीनियर्स की रहनुमाई की ज़रूरत होगी। हम उम्मीद करेंगे कि नासिर साहब, फ़हाद भाई हमें कहा आगाह करते रहें और प्रोडक्शन से बाकिर भाई और रहमान ज़रीन साहब हमारी इसमें मुआवनत और मदद करते रहें। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो हम करेक्टिव एक्शन के तौर पर साथ साथ इस्तेमाल करेंगे और उनको रिकॉर्ड में रखेंगे, तो वो हम आपको अनकरीब अगली उसमें हम पेश कर देंगे, आपको दे देंगे। तो आपने क्या करना है, जो भी करेक्टिव एक्शन हम परफॉर्म करेंगे वो सिस्टम के मुताबिक हो और उन डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड हो।